नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भोपाल से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के उप महानिदेशक प्रशासन जगदीश राजेश ने सोमवार को भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर BMHRC में 3 नई पहलों की शुरुआत की। देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। जुलाई 2025 से 3% DA बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद DA 55% से बढ़कर 58% पहुंच सकता है। यह अनुमान श्रम मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी से जून के आंकड़ों से लगाया गया है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को मिलेगा। इससे पहले जनवरी 2025 में मोदी सरकार ने 2% DA की बढ़ोतरी की थी, जिससे DA 53% से बढ़कर हो गया था 55% हो गया था। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से OPS बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने विधानसभा में सरकार से एक समिति गठित करने की मांग की है और कहा है कि विपक्ष इसे किसी भी तरह लागू कराकर रहेगा। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा में अपने नए मुख्य सचेतक के रूप में डॉ काकोली घोष दस्तीदार को नियुक्त किया है। यह घोषणा कल्याण बनर्जी के अचानक इस्तीफे के बाद की गई है। TMC ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि पार्टी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने वरिष्ठ सांसदों के साथ विचार विमर्श के बाद डॉ काकोली घोष दस्तीदार को मुख्य सचेतक और शताब्दी रॉय को लोकसभा में TMC का नया उपनेता नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे अनोखे आइलैंड्स के बारे में बताएंगे जहां इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का राज चलता है। इनमें से तो एक इतना ज्यादा खतरनाक है कि वहां की सरकार ने एंट्री पर बैन लगा दिया है। प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के बचाव में सामने आई हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, कौन सच्चा भारतीय है कौन नहीं है, मुझे लगता है कि यह न्यायपालिका के दायरे में नहीं आता। कोई जज ये तय नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस साल भी हम सब पूरे मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा लहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि ये मां भारती के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के संकल्प की अभिव्यक्ति भी है और इस महाअभियान में हम खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। CM डॉ मोहन यादव ने कहा, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को ऊंचा किया था, लेकिन राहुल गांधी उस पद की गरिमा घटा रहे हैं। ये पाप उनके सिर पर लगेगा, इससे वे बच नहीं पाएंगे। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने विधानसभा में बड़ा ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में अचानक भगदड़ मच गई, जहां घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं की हालत काफी गंभीर है। बता दें, कुबेरेश्वर धाम को कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के लिए जाना जाता है। जनपद के धराली गांव की खीर गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई है। बाढ़ का पानी कई होटलों में घुस गया है। बाढ़ के पानी के साथ मलबा भी घरों दुकानों में घुस गया है। DM ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मलबे में कई लोगों की दबने की आशंका है। धराली खीरगंगा में जल स्तर बढ़ने से धराली मार्केट क्षेत्र में भारी नुकसान होने की सूचना है। CM धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CM धामी से फोन पर बात कर धराली में हुए नुकसान की जानकारी ली है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा समेत आरोपियों के बरी होने पर भगवा आतंकवाद की कहानी को सनातन को बदनाम करने की साजिश बताया। उन्होंने हिंदू बेटियों से जागकर अपनी रक्षा करने की अपील की और बुरहानपुर में युवती की हत्या पर दुख जताते हुए लव जिहाद जैसी साजिशों से आगाह किया।
मध्य प्रदेश के रीवा संभाग में एक विशेष पहल की गई है। यहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइकिल से ही दफ्तर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। आदेश जारी करने वाले संभाग आयुक्त बीएस जामोद ने खुद साइकिल से दफ्तर पहुंचकर इसकी शुरुआत भी की है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में 42 करोड़ की लागत से बन रही 6.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क के रास्ते में आ रहे अतिक्रमणों को लेकर रविवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रकमल त्रिपाठी के मकान और प्रसिद्ध रामायण कुटी समेत 20 से अधिक निर्माणों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले लखनऊ विवि के प्रोफेसर पर मामला दर्ज हो गया है। आरोपी का नाम डॉक्टर रविकांत चंदन है, जो कि वहां पर हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। चंदन पर छतरपुर की बमीठा थाना पुलिस ने हिंदू धर्म के अनुयायियों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। उन्होंने तिरंगा लिए अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लोगों से मां भारती के सम्मान में तिरंगा फहराने और स्वच्छता को साथ जोड़ने का आह्वान किया है। कुबेरेश्वर धाम में इस साल होने वाले विशाल कांवड़ यात्रा और रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से भक्त 2 दिन पहले से ही कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के इलाके श्रद्धालुओं से खचाखच भर गए हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उज्जैन की केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में बंद कैदियों को उनकी बहनें राखी बांध सकेंगी। जेल प्रशासन ने विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है, जिसमें बहनें सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपने भाइयों से मिल सकेंगी। इस दौरान बहनों को 15 मिनट का समय मिलेगा और वे जेल कैंटीन से मिठाई, फल और नारियल खरीद सकेंगी। जबलपुर के फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने वाले एक और अफगानी को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपित अकबर 53 है, जो करीब 20 वर्ष पहले अफगानिस्तान से भारत आया था। वर्तमान में वह बंगाल में रह रहा था। एटीएस का दल अकबर को कोलकाता से लेकर जबलपुर पहुंचा। न्यायालय के निर्देश पर उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेवाई में बैंक खाते के माध्यम से मात्र 436 रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करने पर 50 वर्ष तक की उम्र के खाता धारकों की किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक के बीमा क्लेम का प्रावधान है। मध्य प्रदेश के 4 नेशनल हाईवे किनारे यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन सुविधाओं में फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, बच्चों के खेल क्षेत्र, पार्किंग, शौचालय, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डोरमेट्री शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को मेट्रोपॉलिटन रीजन का दर्जा देने की नई पहल की है। इसी उद्देश्य से विधानसभा में मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक के तहत भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों को एक नए शहरी ढांचे के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। तेलंगाना में पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 42% आरक्षण की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस के नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस 3 दिवसीय अभियान में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर, सुश्री सीथाक्का, कई विधायक और पिछड़ा वर्ग संघ के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह अभियान सामाजिक न्याय के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से ओपीएस बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक सेना पटेल ने विधानसभा में सरकार से एक समिति गठित करने की मांग की है और कहा है कि विपक्ष इसे किसी भी तरह लागू कराकर रहेगा। ग्वालियर जिला प्रशासन इन दिनों स्कूल बसों की जांच का विशेष अभियान चला रहा है।
अभियान के तहत परिवहन विभाग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वो सभी जरूरी दस्तावेज चेक कर रहा है जिसमें से किसी एक के कम होने पर बसों का सडीडी डीचिक पर संचालन अवैध माना जाता है और जिन बसों में दस्तावेज नहीं हैं उन पर मोटा जुर्माना ठोका जा रहा है। सच्ची दोस्ती कभी उम्र नहीं देखती ना, जात पात देखती है ना धर्म। हम किसी भी उम्र के हो जाए तो भी सबसे खुशकिस्मत इंसान है क्योंकि हमारे साथ दोस्त हैं। ये रिश्ता नहीं, एक एहसास है। दोस्ती के इसी भाव के साथ इंदौर के कुछ लोगों ने अपने अंदाज में फ्रेंडशिप डे मनाया। किसी के गले में हाथ थे तो किसी दोस्त के हाथों में हाथ, सभी के चेहरे पर सिर्फ खुशी थी।